जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निवृत्ति एडू। मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका होस्ट सी रूपक मिगलानी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है निवृत्ति एडू। चलिए दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में हम जो बात करने वाले हैं, डोनेशन या लीगेसीज का ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, डोनेशन या लीगेसीज का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये जो रिलेटेड है, ये चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। और जनरली यहाँ पे बच्चों को कई बार समस्या आती है, कई बार यहाँ पे कठिनाई जाती है। चलिए एक एक करके हम चर्चा करते हैं, थोड़ा डिटेलिंग फॉर्म में करेंगे। और मैं दावा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी इसके कॉन्सेप्ट्स को लेकर कभी भी समस्या नहीं जाएगी। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस आपके सामने लेके आते रहता हूँ। दोस्तों, डोनेशन डोनेशन क्या होता है। डोनेशन लीगेसीज की हम बात करें तो सबसे पहले समझना है डोनेशन क्या होता है। डोनेशन किसी प्रकार की सहायता आपको दी जाती है, ठीक है, वो से हम डोनेशन कहते हैं। ठीक है, और जनरली एनपीओज को डोनेशन मिलते हैं। अब इसमें जनरल डोनेशंस होते हैं। ठीक है, जनरल डोनेशन मतलब कहीं पर्पस कुछ डिफाइन नहीं होता है उसमें, ऐसे हम एग्जाम्पल से हम समझेंगे। और स्पेसिफिक डोनेशन यानी कि यहाँ पे पर्पस डिफाइन होता है, स्पेसिफिक पर्पस। किसी ने आपको खर्चा दिया, किसी ने आपको 1 लाख रुपए दिया और बोला कि इसे कंस्ट्रक्शन ही करना है आपको, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। किसी ने आपको 1 लाख रुपए दिया और बोला कि यार ये अपने हिसाब से खर्च करो, लेकिन मेरी तरफ से सहायता है, आई डोंट वांट कि तुम मेरे अकॉर्डिंगली चलो, तो ये जनरल डोनेशन हो गया। और वही लेगेसीज क्या होते हैं दोस्तों। लेगेसीज मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी विल के माध्यम से डोनेट कर गए किसी एनपीओ को, तो ये लेगेसी कहलाती है। तो डोनेशन और लेगेसी का माना क्लियर हो गया। अब चलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर दिस डोनेशन। ऑलराइट दोस्तों, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का जहाँ तक सवाल होता है, इन दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ डोनेशन इट इज़। ओके, जनरल डोनेशन का अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा और स्पेसिफिक डोनेशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होगा। ओके, तो द पॉइंट इज, डोनेशन एंड लीगेसी क्या रेवेन्यू है। अगर रेवेन्यू है तो हाउ टू ट्रीट दैट, और अगर वो कैपिटल है तो हाउ टू ट्रीट दैट। अगर मैं जनरल डोनेशन की बात करूँ तो ये हमेशा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू नेचर आइटम कहलाएगा। ये हमेशा रेवेन्यू नेचर आइटम कहलाएगा। और अगर मैं स्पेसिफिक डोनेशन की बात करूँ तो ये कैपिटल नेचर आइटम कहलाता है। दिस इज नोन एज कैपिटल नेचर आइटम। ऑल राइट, यस दोस्तों, तो ये बात हुई। चलिए इन दोनों के ट्रीटमेंट को समझते हैं। पहले रेवेन्यू नेचर का एक एग्जांपल ले ले, कि वही मैंने आपको जो बताया कि किसी व्यक्ति ने आपको पैसे दिया। ऑलराइट, आपको बोला एक्सपेंस अपने हिसाब से कर लो, दिस इज रेवेन्यू नेचर। किसी व्यक्ति ने आपको पैसे दिया और बोला कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है 5 साल के अंदर, दिस इज कैपिटल नेचर। दिस इज कैपिटल नेचर। ठीक है, चलिए कैपिटल नेचर को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तो उससे आपको रेवेन्यू भी फिर धीरे से क्लियर हो जाएगा। चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको। ओके, ये बात हमने कर लिए दोस्तों। चलिए मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्पेसिफिक डोनेशन को लेकर पहले बताता हूँ। स्पेसिफिक डोनेशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफिक डोनेशन। क्या हो रहा है ये एग्जाम्पल में कि आपको कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए 5 साल का एक फ़ंड दिया गया 5 लाख रुपए का। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, जैसे जैसे खर्चा होता है वैसे वैसे आप क्या करेंगे, आप पैसा निकालते जाएंगे और वहाँ पे लगाते जाएंगे जो भी आपने फ़ंड क्रिएट किया है। अब चलिए, पहली घटना क्या हो रही है, आपको डोनेशन रिसीव हो रहा है। पहली घटना, इवेंट नंबर 1, इसकी आप एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू स्पेशल फंड। हमारे केस में कंस्ट्रक्शन फंड, मतलब स्पेसिफिक डोनेशन होता है तो आपको एक स्पेशल फंड क्रिएट करना होता है। यानी कि हमारे केस में कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दिया जा रहा है तो आई हैव टू क्रिएट द कंस्ट्रक्शन फंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंस्ट्रक्शन फंड अकाउंट। ऑल राइट, 5-5 लाख रुपए का मैंने यहाँ पे कर लिया, फंड क्रिएट कर लिया। 5 लैक्स मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ। ओके, वैसे डेबिट क्रेडिट दोनों जगह मुझे लिखना चाहिए बट स्टिल स्पेस नहीं मिली तो
अब इसकी एंट्री अगर मेरे को समझानी है तो दोस्तों, बैंक अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, स्पेशल फंड इज़ अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट दी गिवर। ओके, सो यस, ये अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्यों है, क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है किसी व्यक्ति को, इसने किसी पर्पस के लिए दिया है, तो दिस इज़ द रीज़न दिस इज़ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक घटना, अब दोस्तों क्या होता है कि आप इस फंड में से, इस 5 लाख में से, इस 5 लाख में से आप पहले साल 1 लाख रुपए में आप कुछ एसेट क्रिएट कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, ये 5 लाख है दोस्तों, है ना, आप कुछ एसेट क्रिएट कर देते हैं। तो ये दूसरी घटना, ओके, ये दूसरी घटना। तो यहाँ दूसरी घटना में एंट्री नंबर 2 इवेंट दूसरा है एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, ये एक दूसरी हम एंट्री करेंगे जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने एसेट परचेज किया है। ऑलराइट, एसेट परचेज किया, तो एसेट परचेज की एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसा कर देंगे। तो दोस्तों, अब मुझे ये एंट्री आपको समझाने, तो वंस अगेन दिस इज एन एसिड इज रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड बैंक इज ऑल्सो रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऑलराइट, गोज आउट क्यों, क्योंकि स्पेशल फंड से पैसा निकाल के हमारे बैंक से पैसा जा रहा है 1 लाख का। ऑलराइट, अब दोस्तों एक एंट्री आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है, ठीक है, एक एंट्री आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है, मतलब स्पेशल फंड को आपको डेबिट करके इसे कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है, तो ये एक एडजस्टमेंट एंट्री, इवेंट नहीं बोलूँगा मैं, ये एडजस्टमेंट एंट्री बोलूँगा इसे। ओके, तो ये 3 यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो वापस से अगर मैं आपको थोड़ा सा समराइज़ करके बताऊँ, तो ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहले तो आपने क्या किया, स्पेशल फंड का क्रिएशन कर दिया, फिर आपने एसेट क्रिएट कर दिया परचेज करके, फिर आप डिडक्शन फ्रॉम स्पेशल फंड कर रहे हैं बाय ट्रांसफरिंग इट टू कैपिटल फंड। ऑलराइट, अब देखिए बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट कैसे दिखेगा इस केस में, ठीक है दोस्तों, जब भी आपको क्वेश्चन में ये इस प्रकार के डोनेशन की कुछ बातें की जाती है, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाता है कि आप ट्रीटमेंट बतावे, और ट्रीटमेंट बताने के बाद आप बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाएं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीज़ें दिखेगी। तो एसेट क्रिएट हो गया तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट में दिखेगा एसेट साइड में। ओके, बैंक बैंक बैलेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो रहा है 5 लाख से, स्पेशल फंड से आप वो कर दिए हैं, क्रिएट किए हैं फंड, और 1 लाख से आपका रिड्यूस भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने एसेट क्रिएट भी कर लिया, रिड्यूस। ऑलराइट, ये रिड्यूस लिखा है दोस्तों। ऑलराइट, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखता हूँ तो इसलिए आई विल जस्ट राइट इट डाउन, रिड्यूस। ऑलराइट, और ये स्पेशल फंड जो आप क्रिएट करते हैं, ये होता है आपका लायबिलिटी, ये होता है लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी क्या है, ये किसी पर्पस के लिए क्रिएट की गई है और इससे मुझे खर्च करना है, ये चीज़ होती है, ठीक है, तो ऐसा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट आपका बनता है। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि एडजस्टमेंट एंट्री जो हमने की है, एडजस्टमेंट एंट्री कौन सी की है, स्पेशल फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड, ये एडजस्टमेंट एंट्री में आपको थोड़ी सी समझाता हूँ बेसिक्स के माध्यम से। ऑलराइट, एक्सप्लेनेशन ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री। ऑलराइट दोस्तों, जनरली अकाउंटिंग का इक्वेशन क्या होता है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी या कैपिटल, ठीक है, इसी का मतलब क्या हो गया, एक उल्टा अगर देखें तो कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब दोस्तों ये चीज़ जो है, once again, ये चीज़ जो है एनपीओ के केस में हम कैपिटल नहीं बोलते, हम एनपीओ केस में कैपिटल फंड बोलते हैं, या जनरल फंड बोलते हैं, या एक्यूमुलेटेड फंड बोलते हैं, ठीक है, तो कैपिटल फंड इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, कैपिटल फंड इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये ब्रैकेट में है मतलब माइनस है, ये चीज़ होती है। ऑलराइट, अब अच्छा नीचे लिखा भी हुआ था, ओके, मैं जनरली लिख के आता हूँ ताकि आपको चीज़ें फटाफट समझाते सकूँ, कोई लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, दैट्स द रीज़न आई कीप ऑन राइटिंग। ऑलराइट दोस्तों, क्या हो रहा है इसका इम्पैक्ट समझिए।
मैंने एसेट परचेज किया, तो यहाँ मेरा बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख रुपए से एसेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और मैंने लाइबिलिटी को इनकर किया, मैंने कोई भी लाइबिलिटी इनकर नहीं किया। मैं एडजस्टमेंट एंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री से मैंने क्या लाइबिलिटी इनकर किया, ठीक है, नहीं किया, ठीक है। मैंने सिर्फ एसेट ही मैंने यहाँ पे परचेज करके लाया, ठीक है, एसेट ही परचेज करके लाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसेट माइनस लाइबिलिटी, ठीक है। एसेट है आपके 1 लाख के और लाइबिलिटी आपकी 0, तो नेट आपका 1 लाख जो है, 1 लाख से आपका कैपिटल फंड इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कैपिटल फंड इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज होता है, ठीक है। कैपिटल फंड से आपका 1 लाख, कैपिटल फंड से आपका, सॉरी, कैपिटल फंड आपका इंक्रीज हो रहा है एसेट परचेस करने से, लाइबिलिटी कोई भी नहीं है। तो बैलेंस इज हियर्स, कैपिटल फंड का बैलेंस होता है, और यही बैलेंस हम ट्रांसफ़र करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू, ठीक है। यही बैलेंस हम ट्रांसफ़र करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू। तो दोस्तों ये एडजस्टमेंट होता है डोनेशन के केस में, स्पेसिफिक डोनेशन के केस में। अब अगर आप रेवेन्यू नेचर की बात करें तो इसमें सिंपल सी एंट्री होती है कि आप बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू फंड, जो भी आप फंड है आपका, ठीक है, ये आप रेवेन्यू फंड वो कर देते हैं। इसके बाद ये जाता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू फंड डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओके। तो दोस्तों ये वाला आपका फंड जो जाता है, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। कैपिटल फंड का या फिर स्पेशल फंड का ट्रीटमेंट कैसे होता है वो मैंने आपको समझा दिया। ऑल राइट, जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, या फिर कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी तो वो भी कमेंट करके बताएं। और दोस्तों जी हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, रूपक मिगलानी साइनिंग ऑफ।